चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, थोड़ा मुझसे कनेक्ट हो सके और बाकी पीडीएफ एंड ऑल आपको एक्सेस हो सके। और आपका ये स्कॉलरशिप टेस्ट आज है 27 फेब, और लिंक इसका कमेंट बॉक्स पे लाइव अमन कोड यूज करेगा और ये सब चीज़ें अपॉर्चुनिटी आपको जीतने की। चलिए आज के दिन की शुरुआत 27 फरवरी एनजीओ डे, वर्ल्ड एनजीओ डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। डेफिनेटली ये लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि लोग जो है एनजीओ जैसे जो नोबल कोज है उसमें जुड़े, चाहे वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हो, तो इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो शुरुआत है लंदन में की गई थी। इसका जो सेटअप किया गया था वो मैरिस ल्योर्स के द्वारा किया गया था और ऑफिशियली इसे 12 मेंबर कंट्रीज थी, जैसे वेल्स, डेनमार्क, एस्टोनिया एंड स्वीडन एंड ऑल, इन सभी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। और यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन लीडर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पहली बार रिकॉग्नाइज जो किया था वो 2014 में रिकॉग्नाइज किया था। चलिए देखिए आज का क्वेश्चन। देखिए किस मिनिस्ट्री के अंडर एफएसआई ने इंट्रोड्यूस किया है अपना हेल्थ स्टार रेटिंग फॉर पैक्ड फूड आइटम्स। तो ये ऑब्वियसली ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर इसे जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है और डेफिनेटली ये एक तरीके से स्टार रेटिंग सिस्टम होगा पैक्ड फूड आइटम्स का, जैसा कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस के लिए रखती है। जैसे आप अप्लाइंसेस में स्टार्स रेटिंग देखते हैं, वैसे अब आप फूड पे भी देखेंगे। इससे पहले ये नहीं थी, ठीक है। ये रिसेंट टाइम में जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में जो है ये आपको देखने को मिलेगा पैक्ड फूड में। ये जो हेल्थ रेटिंग है ये एक तरीके से फ्रंट जो है रैपर्स जो होंगे उस पर डिस्प्ले की जाएगी और इसमें ये चीज़ बताई जाएगी कि जो रेटिंग होगी वो अमाउंट ऑफ सोल्ट, शुगर, फैट, उस हिसाब से रेटिंग रखी जाएगी। इसके लिए पूरा जो रेगुलेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने इस पर रिपोर्ट दिया है कि किस तरीके से ये चीज़ें की जा सकती हैं। फसाई इसको कंडक्ट कर रहा है। लेबलिंग जो की जाएगी उसमें स्पेसिफिकली जो है सिंबल स्कोर, न्यूट्रिशन स्कोर, वार्निंग सिंबल्स, ये सब चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। इंडिया की कौन सी स्टेट है जो कि होल्ड करने वाले हैं, ठीक है, एसएएफ और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप। तो ये नागालैंड के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? जो नागालैंड की एथलेटिक्स फेडरेशन है वो कर रही है, एनएए के द्वारा जो है किया जा रहा है। इनके जो प्रेसिडेंट है अबू मेहता, इनके द्वारा जो है रिसेंटली पहले अनाउंस किया गया था कि भैया 15 जनवरी से ये जो है कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कि इसको जो है आगे पोस्टपोन किया। लेकिन ऑर्गेनाइज यही कर रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेशन जो है सभी का रहने वाला है, ठीक है। बेसिकली जो पार्टिसिपेशन रहेगा जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी का रहने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है क्लब करेगा किसके साथ? साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के साथ। तो जो है जितने भी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके जितने भी मेंबर्स हैं वो इन्हीं के अंडर जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं, एसएएफ के अंडर जो है पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है, देखिए चैंपियनशिप जो होगी वो इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाली है। कोहिमा नागालैंड की लोकेशन है जहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल फेमस जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आईबीएम जो आप सभी जानते हैं, आईबीएम ने हाल फिलहाल में, ठीक है, लॉन्च करा है साइबर सिक्योरिटी सेंटर। इंडिया की कौन सी सिटी में? तो बेंगलोर में। इंपॉर्टेंट है। आईबीएम के बारे में जानते हैं पहले। देखिए ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन है जो कि अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके हेडक्वार्टर एरमोंक न्यूयॉर्क में है। ऑपरेशनल ये 171 कंट्रीज में है और इसकी शुरुआत 1911 में हुई थी न्यूयॉर्क में विद बाय द बिजनेसमैन चार्ल्स रेनलेट। इनका क्वेश्चन आ सकता है, इन्होंने हाल फिलहाल में एक $multi-million इन्वेस्टमेंट किया है साइबर सिक्योरिटी में इंडिया में। और जो सेटअप किया गया साइबर सिक्योरिटी हब कहाँ पे सेटअप किया गया? बेंगलोर में जो है इसे सेटअप किया गया। एक तरीके से स्टैंडर्ड इंश्योर करेगा कि किस तरीके से हमारे भारत में जो सिक्योरिटी जो है, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इस सब पे फोकस किया जा सके। तो आईबीएम वैसे भी इसमें एक्सपर्ट है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरा एक तरीके से स्ट्रेटजाइज कर देगी हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी सिस्टम को। लेट्स सी कि आगे आगे क्या होता है। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन से स्टेट ऑफ मिनिस्टर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर है जिनके द्वारा रिलीज किया गया है सिग्नेचर ट्यून ऑफ वंदे, ठीक है, भारतम रिसेंटली? तो ये किनके द्वारा? तो ये मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया है ये। देखिए अभी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हुआ था, उसी में इसका जो है इस लॉन्च किया गया था, ठीक है, एकम भारतम, ठीक है।
और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव से भी कहीं ना कहीं रिसेंबल करता है। और ये इसमें जितने भी हमारे भारत के फ्री इंडिया के जितने भी ड्रीम्स थे उन सभी को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये जो सिग्नेचर ट्यून है किसने जो है इसे रिलीज़ किया, किसने इसे कंपोज किया है, तो ध्यान रखिएगा ग्रैमी अवार्ड विनर है रिकी केज इनके द्वारा, और ऑस्कर के कंटेंडर रह चुके हैं विक्रम घोष इनके द्वारा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। ये एक तरीके से ट्रिब्यूट है जितने भी भारत के ऐसे गुरु हैं जिन्होंने हमारे भारत के कल्चर को प्रमोट किया है या उसे प्रिजर्व किया है। ठीक है, तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जम्मू कश्मीर के कौन से लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का इसमें डायरेक्ट नाम पूछा गया है जिन्होंने अप्रूव किया है एफडीए पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए। तो ये डेफिनेटली हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है मनोज सिन्हा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एडमिनिस्टर किया है, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर में अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको अलाउ किया जाएगा, लेकिन मिनिमम 51% फॉरेन स्टेक के साथ। ये इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम कितना स्टेक होना चाहिए, 51% ऑफ फॉरेन स्टेक। ये जम्मू कश्मीर की एफडीए पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्लान कर रहा है मल्टीपर्पस जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बनाए जा सके। आईटी टावर्स जैसे एग्जांपल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब जम्मू कश्मीर में बनाए जा सकें, है ना। तो ये पूरी पॉलिसी जो है वैलिड रहेगी नेक्स्ट 10 सालों तक। तो ये पॉलिसी जो है रिकॉग्नाइज की गई आरबीआई के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है इनके द्वारा, है ना। क्वेश्चन आपको आ सकता है इस तरीके का। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। यूनियन मिनिस्टर जो है सर्बानंद सोनोवाल जो है इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है निकर्षण सदन, जो ड्रेजिंग म्यूजियम है कौन सी लोकेशन पे। तो ये ड्रेजिंग म्यूजियम जो है निकर्षण सदन कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, ये इनॉग्रेट किया है विशाखापट्टनम में। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे और आयुष है सब जो है सर्बानंद सोनोवाल है, इनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है इसका म्यूजियम का, जो कि कहाँ पे लोकेटेड होगा, विशाखापट्टनम के डीसीआई कैंपस में। अब ये डीसीआई कैंपस क्या है, देखिए डीसीआई कैंपस जो है ड्रेजिंग जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसमें आता है। और इस पूरे इनॉग्रेशन में डीसीआई के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो कि मैरीटाइम सेक्टर से संबंधित है वो सब इन्वॉल्व थे। मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट भी कही गई हैं कि जो बोट्स की एग्जिस्टेंस है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ड्रेजिंग बिजनेस अच्छा चलना चाहिए। तो इनकी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके एफर्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ़ है, सो डैट कि भारत में मैरीटाइम पोर्ट सिस्टम जो है अच्छे से चले, है ना। तो इसमें साथ के साथ यूनियन मिनिस्टर ने जो है इनॉग्रेट किया है स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटी का, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग के लिए, जो कि ये भी स्टार्टअप किया गया है विशाखापट्टनम में, इसे भी इनॉग्रेट किया गया है ना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन सा बैंक है जिसने अप्रूव किया है कि वो रीअपॉइंट कर रहे हैं राकेश शर्मा को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इट्स बैंक। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। तो आईडीबीआई ने दोबारा रीअपॉइंट किया है राकेश शर्मा जी को एमडी और सीईओ अपनी कंपनी का, जो कि इफेक्टिव अब दोबारा रहेंगे 19 मार्च से। ठीक है, इससे पहले जो है ये नोट भी वैसे इसका आरबीआई को देना पड़ता है, तो आरबीआई ने भी इसे अलाउ कर दिया है। अगर शर्मा जी की बात करी जाए तो इनको जो पहले एमडी सीईओ बनाया गया था अक्टूबर 2018 में बनाया गया था। और ये अगर आईडीबीआई की बात करी जाए तो एलआईसी ने इसके 51% स्टेक ले ली थी आईडीबीआई के 2019 में घाटे की वजह से। ठीक है, और जो है सब्सिक्वेंटली 49.24% रिड्यूस होके इतना स्टेक हो गया था। अगर इन टोटल देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी के पास 94.7% स्टेक हैं। देखिए ये जो पूरा बैंक है इसको जो है स्ट्रेटेजिक तरीके से जो है डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है, और स्टेक जो है बाकी जो ओनर्स हैं उनको दिए जा रहे हैं, प्राइवेटाइज प्रोसेस में है अभी भी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए आप सभी जानते हैं रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट पे जो है यूएस का एक रेजोल्यूशन आया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उस रेजोल्यूशन पे वोटिंग हुई है। तो कौन सी कंट्री जो अब्सटेन हुई है, तो डेफिनेटली इंडिया ने जो है इसमें अब्सटेन किया है। हमारे भारत की डिप्लोमेसी जो है वैसे भी तो समझ के ही की जाती है, तो ये भी अच्छा ही स्टेप है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो वोटिंग हुई है जो कि यूएस स्पॉन्सर्ड थी, उसमें रशिया के एग्रेशन को कंडेम करने के लिए जो है बहुत सारी कंट्रीज़ आगे आई हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कंडेम भी नहीं किया है और सपोर्ट भी नहीं किया है। ठीक है, यानी कि एब्सटेन। तो उसमें 3 कंट्रीज़ दिखाई गई हैं कि इंडिया, चाइना और यूएई।
ठीक है, इन्होंने जो है इस पूरी वोटिंग में एब्सटेन किया है और ज़्यादातर कंट्री 11 कंट्रीज है जिन्होंने फेवर में, रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया था। ठीक है, जिसमें एग्जांपल पोलैंड, इटली, जर्मनी, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, मतलब कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज सारी की सारी जो है यूएसए के सपोर्ट में है इसमें। ठीक है, लेकिन इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर टीएस त्रिमूर्ति, उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट कही गई है। स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट यही है कि इमीडिएट जो है वायलेंस को ख़त्म करने की ज़रूरत है और ये जो सब कुछ है वो डिस्कशन के थ्रू ही हो सकता है ना। तो इंडिया ने एज ऑलवेज जो है अपना वर्ड पॉलिसीज को यूज़ किया है, डिप्लोमेसी को। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में इनोग्रेट किया गया हेल्थ मिनिस्ट्री का जो है पोस्ट यूनियन बजट वेबिनार, तो ये किसने इनोग्रेट किया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए, आप सभी जानते हैं अभी बजट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो बजट पोस्ट बजट जो है वेबिनार हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनिशिएटिव हेल्थ सेक्टर में लाने वाला है उस पर डिस्कशन किया गया। एमिनेंट स्पीकर जो एक्सपर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री, नीति आयोग, ठीक है, जितने भी इंडस्ट्री फोरा स्टार्टअप्स हैं, ये सब जो है इसमें एज अ स्टेक होल्डर प्रेजेंट थे। और हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जो है, आयुष मिनिस्टर जो है सर्बानंद सोनोवाल जो है, ये सब जो है इन्होंने जॉइंटली चेयर किया था इस सेशन को, है ना। डेफिनेटली इसमें डिस्कशन ही हुआ है हेल्थ सेक्टर पे कि क्या क्या भारत जो है फॉर फ्यूचर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में इंडिया जो है अपना पहला आईआईटी आउटसाइड कंट्री सेटअप कर रहा है। कौन सी कंट्री के साथ? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया का यूएई के साथ जो है ये टाई अप कितना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि इंडिया अपना पहला आउट ऑफ इंडिया जो आईआईटी सेटअप कर रहा है वो कहाँ पे? यूनाइटेड अरब एमिरेट में सेटअप कर रहा है। ये एक न्यू फेज ऑफ जॉइंट स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन है। ठीक है, अगर एजुकेशन के सेक्टर में देखा जाए, इंडिया के पास 23 आईआईटीज हैं जो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट लेवल प्रोग्राम में डिग्रीज प्रोवाइड कराते हैं। और इंडिया और यूएई का ये कल्चरल काउंसिल जो है ये फैसिलिटेट करेगा हमारे कल्चर प्रोजेक्ट, क्रॉस कल्चर एक्सचेंज, एग्जीबिशन एंड इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। तो इट्स अ स्टेट ऑफ आर्ट, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन। क्विक पॉइंट देखिए, यूएसए स्पेस एजेंसी नासा ने हाल फिलहाल में अनाउंस किया है कि ये अपना इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी कब तक जो है शट डाउन करेंगे? 2031 तक यूएसए ने इम्पोज किया है। देखिए, अभी आप सभी जानते हैं पाकिस्तान ने रशिया से स्ट्रेट अवे बात करी, तो इमरान खान की वजह से जो है 55 मिलियन का घाटा पाकिस्तान को, ठीक है। यूएसए इम्पोज द पेनल्टी ऑफ $55 मिलियन ऑन पाकिस्तान। रिसेंटली जो है साइबर अटैक हुआ है रशिया पे, ठीक है। इट्स वन फेज ऑफ वॉर, आई थिंक कि साइबर अटैक इज़ अ फेज ऑफ वॉर, है ना। कल सवाल पूछा गया था कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो निधि सिंह के द्वारा बिल्कुल करेक्ट आंसर गोवा, और बाकी सब भी आंसर में कंटेंट्स बिल्कुल परफेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आज का क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स पे बताइएगा डिटेल तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्ड वाटर लेक? आंसर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। और ये टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन करें, देखिए अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट अवे सारी पीडीएफ चाहिए, सभी लिंक्स चाहिए, आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं और भी सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडीज ऑलवेज देयर फॉर यू, सर्च करिएगा, ज्वाइन करिएगा। और रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन देखिए, कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको एक डेडिकेटेड तैयारी करनी है तो उसके लिए कोड यूज़ करिए लाइव ऑन, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। आपको सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। लाइव अमन कोड यूज़ करेंगे, आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, तो बेनिफिट उठाइए। लाइव अमन कोड से आपकी फ़ीस कम करिए। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।